बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये जो दूसरा सब्जियों का इनका प्लाट है खिज़र हयात का, उसमें आए तो यहाँ से हमने इसका मायना किया है। इनका कुछ नुकसान हो गया है जो बारिशों की वजह से, वो भी बाद में आके चल के दिखाते हो। यहाँ से पैगाम देना ये इदारों के लिए भी है, और जो लोग इस चीज़ के शौक़ रख रहे हैं, भले वो थोड़े ही हैं, लेकिन ये रियासत के मुफीद शहरी हैं और काबिल कदर शहरी हैं, तो इनके लिए यही है कि एक तो जो महकमे होते हैं ना शेख साहब, ये होते हैं माशरे की फलाह व बहबूद के लिए, उसके यानी उसके फ़ायदे के लिए। हमारे यहाँ रियासत में जितने महकमे बनाए जाते हैं ना, वो महकमे सिर्फ उन महकमों के फ़ायदे के लिए या उन एहलकारों के लिए बनाए जाते हैं। उनका फ़ायदा आमद नास को नहीं होता। इस तमहीद के बाद जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि महकमे वालों के पास एक पूरा बजट होता है, उनकी माहाना और सालाना तनख्वाहें होती हैं, टीए होते हैं, उनके सेक्रेटरीज़ होते हैं, वजारत होती है, फिर उन पे वज़ीर साहब होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो बजट में। उसमें बजट में से कुछ हिस्सा ऐसे रखें, और ये मालिक साहब जैसे नौजवान जो इस तरह की कावश रियासत में कर रहे हैं, खुदा के लिए इनके लिए कुछ न कुछ करें। अपने महकमा अपने वजूद का, अपने होने का कोई सबूत देना। हमें क्या पता कि हमारी रियासत में कोई महकमा ज़राअत है। वो तो इस तरह हो महकमा कि अगर इस साल हमारी इतने सब्जियां उगाई गई थी तो आइंदा साल उसकी पैदावार बढ़े, तो उस फिर महकमे की कारकर्दगी का पता चलता है। तो बिल-इख्तिसार शदीद यही है कि महकमे वाले इन ऐसे जवानों के साथ कुछ तावन करें, और तावन से मुराद ये है कि इनको टनल बना के दिए जाएँ ये सब्जियों की, क्योंकि ज़मीनें इन लोगों के पास हैं, पानी बेताशा है हमारे पास। ये देखें, ये ज़मीन है और ये पानी है। कितना पानी, इतना पानी जिस रियासत के पास हो, जिस जिस जी जी बिल्कुल जिस यानी वो हम वार्ड की बात कर रहे थे ना, तो ये वार्ड के अंदर इतना पानी जिसमें मौजूद हो, और वार्ड की टोटल आबादी अगर बंदों की है 1000 नफूस पे है, और 1000 बंदों के पास इतने हज़ार कनाल ज़मीन हो, ऐसा साफ शफाफ पानी हो, और ये फसलों को पकाने वाला और सूरज हो, और ज़मीन की ज़रखेज़ी बीज को नमू देने वाली हो, तो उस और हाथ काम करने वाले बेताशा हों, तो वो इस वार्ड पूरी में हम 1000 बंदों के लिए सब्जियां भी ना पैदा कर सकें, तो ये उनके लिए, तो ये फिर इस महकमे पे भी और रियासत के बाशिंदों पे भी फिर सवाल है। तो महकमे वाले अगर अपने बजट में से, अपनी अयाशियों में से, अपने प्रोटोकॉल में से, अपनी 3-3 करोड़ की गाड़ियों में से, उनके फ्यूल में से, और महकमों की ये हालत है कि हर महकमे के दफ्तर में सर्दियों में भी हीटर चल रहा होता है, बट ठीक है, हाँ ना, उनकी चीज़ें फ्री हैं, और गर्मियों में भी वो हीटर चल रहा होता है, सर्दियों में भी उनका एसी चल ही रहा होता है, कि वो जिस दफ्तर में भी आप चले जाएं इसी तरह का मामला है। तो ये महकमे कुछ इस पे गौर करें, अपनी आदात और खसाइल पे नज़र षानी करें, अपने रवैयों पे नज़र षानी करें, और कुछ ऐसे जवानों की हौसला अफजाई करें। ये इनको यानी मैं अगर ये यूनियन कौंसिल प्लानी है ना, तो तोड़ प्लानी की यूनियन कौंसिल में एक महकमा ज़राअत का दफ्तर है, और वो तहसील है, हेडक्वार्टर के दफ्तर को जवाब दें। इस साल वो ये कर दें कि ये जवान ने गुज़श्ता 5 साल में बेताशा मेहनत की है और कोशिश एक अच्छी की है। अब ये है कि महकमे वाले इनके साथ इस साल ये तावन करें कि इनको ये जो टनल है वो बना के दे दें, ताकि इनकी सब्जियां 12 महीने, ये फिर सीज़न के हिसाब से होता है, ये महीना इनको चला है, ये महीना ही होगा, और पानी लिफ्ट करने के लिए वो छोटा मोटा खर्चा को 50,000 रुपये का या कम व बेश, तो इनके लिए ये महकमे वाले थोड़ा सा तावन कर दें इनको पानी और ग्रीन हाउस, अच्छा ग्रीन हाउस उसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस इनको करके इनकी 3-4 पैलियों में ग्रीन हाउस, ताकि ये फिर पूरा साल ये सब्जियां उगाते रहे। चले आगे, ये फिर इनकी सब्जियां पूरा साल ही चलती रहेंगी, यानी ग्रीन हाउस हो जाए आगे तो पूरा साल फिर इनकी ये सब्जियां जो वो चलती रहेंगी, और साथ साथ ये अपनी, तो फिर इनको जब इनकम होगी, इनका हौसला बढ़ेगा। अभी इनका नुकसान हुआ है, ये जो बारिशों का पानी है उसकी वजह से, यानी इधर नीचे करके दिखाएं, इस पैली में इन्होंने धनिया लगाया हुआ था, जिससे अच्छी खासी आमदन मतवक्को थी, लेकिन ये जो
طوفانی بارشیں آئی ہیں وہ آئی ہیں اور سب کچھ بہا کے وہ لے گئی ہیں. تو اس طرح چلیں یہ ہو جاتا ہے. تو محکمے والوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور یہ گرین ہاؤس ان کو بنوا کے یہ جو اس یونین کونسل کے لوگ ہیں محکمہ زراعت کا دفتر ہے وہ اس سال انہیں اپنے بجٹ میں سے یا جیسے بھی کوئی چیزیں کر کے یا اوپر سے کچھ لے کے انہیں کم از کم انہیں وہ گرین ہاؤس یا ٹنل جو سبزیوں کا وہ بنا کے دے دیں تاکہ آئندہ سال ان کی جو سبزیوں کی پیداوار ہے وہ بڑھ جائے اور ان کو اس میں نفع بھی ہو. پھر ان کی کچھ حوصلہ بھی بڑھے گا اور پھر ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس طرح کی کاوش کریں گے. وما توفیقی اللہ.